दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, यानी कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होने के लिए, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो आपको बता दें कि यदि आप सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं, या फिर आप 10वीं पास है, 8वीं पास है, या फिर 12वीं पास है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपका एजुकेशन जीरो से कुछ भी है, तो भी आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, आप इस क्षेत्र में एक जॉब पा सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जहां पे सिर्फ आपको पढ़ना लिखना आता है तो भी आपको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल सकता है। दोस्तों, वहीं यदि आप 8वीं पास है तो भी बहुत सारे कंपनी आपको जॉब देती है। वहीं यदि आप 10वीं पास है तो फिर कहना नहीं है, भारत में जितने भी बड़े सिक्योरिटी कंपनी हैं उन सभी में आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे देखा जाता है जितने भी बड़े सिक्योरिटी कंपनी है जैसे कि SIS, G4S, रक्षा, उसके बाद पियोनियर, BIS, इसके अलावा और भी ढेर सारे कंपनी जिसमें आप यदि 10वीं पास है यानी कि केवल 10th पास है तो आप इस कंपनी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों छोटे लेवल पे भी बहुत सारे कंपनी काम कर रहे हैं जो कि राज्य में सिर्फ कोई एक डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर कोई एक सिटी में कोई कंपनी काम कर रही है जिसमें 200 गार्ड हो या 400 गार्ड हो या 500 गार्ड हो। तो ऐसे कंपनी में आप यदि पढ़ना लिखना जानते हैं तो वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकता है। दोस्तों आगे बताएंगे कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी सिर्फ ये बताते हैं कि जुड़ने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि छोटे कंपनी में आप जहाँ पे आपका सैलरी 10-12 हज़ार रुपये शुरू हो जाएगा, वैसे कंपनी में जो कि एक जिला लेवल पे या फिर कोई एक सिटी लेवल पे काम कर रही है तो वहाँ पे आपका सिर्फ पढ़ना लिखना आता है तो आप जॉब पा सकते हैं। वहीं यदि आप बड़े कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे कि SIS, G4S, पियोनियर, रक्षा, BIS, इस प्रकार का जो कंपनी है तो उन सब में आपको मिनिमम 10वीं पास होना होगा। दोस्तों ये तो एजुकेशंस के बारे में रहा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आपके पास क्वालिफिकेशंस यदि है तो आप बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र में कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड होना चाहिए। इन सब के अलावा यदि आप सिक्योरिटी के क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना होगा। दोस्तों फिजिकली फिट होने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट रूप से, लेकिन हाँ आपको दिखता अच्छा से हो, आपका जो चाल ढाल है, आपका बॉडी में कोई मेजर बीमारी ना हो, तो इस टाइप का यदि आप हैं तो आप फिजिकली यदि आप फिट हैं तो आप इस क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक मिनिमम हाइट का डिमांड किया जाता है। जो भी बड़ी कंपनी है उसमें तो लगभग 165 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट डिमांड किया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो छोटे लेवल के कंपनी है जिसमें 10-12 हज़ार सैलरी मिल जाता है, जो जिला लेवल पे या फिर कोई सिटी लेवल पे काम कर रही है जिसमें 200 या 500 गार्ड हैं, तो उन सब में आपका हाइट 160 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है तो या फिर 160 सेंटीमीटर तक भी है तो भी आप उसमें जॉब पा सकते हैं। इन सब के अलावा आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्रिमिनल केसेस जो होता है ये सिक्योरिटी के क्षेत्र में नौकरी पाने से रोकता है। तो आप यदि सिक्योरिटी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, यदि जॉब करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो दोस्तों आपको क्रिमिनल केसेस में फंसना नहीं है। इन सब के अलावा यदि आप CCTV के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, CCTV सर्विलांसेस के क्षेत्र में, तो आपको बता दें कि ये भी एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इसके लिए आपके पास मिनिमम 10th पास तो होना ही होगा और आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज प्लस CCTV ऑपरेटर के बारे में, यानी CCTV ऑपरेशन, CCTV से रिलेटेड इन सब के बारे में आपके पास जानकारी होना होगा, तभी आप CCTV सर्विलांसेस के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिक्योरिटी क्षेत्र में जितने भी कंपनी आज के टाइम पे भारत में काम कर रही है इन सभी में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा CCTV सर्विलांसेस हो गया, डॉग स्क्वाड्स हो गया, उसके बाद कैश वैन वाला जो एक CIT होता है उसमें, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेड होते हैं तो उन सब में आपको पोस्टिंग मिल सकता है, उन सब में आपको ड्यूटी मिल सकता है। इसके लिए आपके पास उन सब चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। और यदि आप सिक्योरिटी के क्षेत्र में एज अ गनमैन करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि गनमैन के तौर पे इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपके पास गन का लाइसेंस होना चाहिए
और गन का जो बेसिक नॉलेज है, गन के साथ जो ड्यूटी करने का बेसिक नॉलेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, आप जब कंपनी में भर्ती हो जाएंगे तो उस समय आपको ट्रेनिंग के दौरान वो सारा चीज़ सिखाया जाएगा कि ड्यूटी कैसे करना है, किस प्रकार से आपको लोगों के साथ निपटना है, फायर से रिलेटेड कैसे निपटना है। तो इन सब के ऊपर आपको ट्रेनिंग के टाइम पे बढ़िया से, जिस भी कंपनी में भर्ती होंगे तो वहाँ पे इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो यदि आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि हमको ये चीज़ नहीं पता है, तो कैसे क्या हम इसमें जुड़ सकते हैं, सिक्योरिटी क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं, यदि हम जॉब करने लगे तो क्या दिक्कत आएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भर्ती हो जाएंगे ट्रेनिंग के समय आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। दोस्तों इन सब के अलावा यदि आप सिक्योरिटी से जुड़ करके सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पे आप कम पढ़ लिख के सुपरवाइजर बनने का चांसेस या ऑफिसर बनने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इसके लिए यदि आप सुपरवाइजर बनना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना अति आवश्यक है। वहीं यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएट होना आवश्यक है। तो इन सब माध्यम से आप सिक्योरिटी के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप सिक्योरिटी के क्षेत्र से जुड़ करके आगे आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके अंदर ऑनेस्टी और स्मार्ट वर्क होना आवश्यक है। दोस्तों ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी का जो क्षेत्र है ये केवल और केवल ऑनेस्टी के ऊपर टिका हुआ है। यदि आप इस क्षेत्र से जुड़ करके जरा सा भी बेईमानी करते हैं तो दोस्तों सीधा का सीधा कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। और दोस्तों यदि कंपनी नुकसान उठाएगी तो आपको 110% जॉब में नहीं रखेगी, हो सकता है आपको निकाल दे और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करे। तो आपको ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना होगा और अपना ड्यूटी, जो भी आपको ड्यूटी दिया जाए उसको पंक्चुअलिटी के साथ निभाना होगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत ऐसे यूनिट है जहां पे आपको स्मार्ट वर्क करने होंगे। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको कैसे निपटना है। दोस्तों बहुत सारे लोग कुछ चीज़ से डरते हैं, लेकिन आपको निडर होकर के उस चीज़ से निपटना होगा। कुछ एक अभी पीछे देखने को मिला है कि बैंक में कुछ चोर लोग आए तो उन लोगों को एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने भगाया है। तो ऐसे ऐसे भी वीडियो अभी सीसीटीवी के माध्यम से देखने के मिलता है। तो दोस्तों सोचिए वो लोग जो ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका आप ये मान के चलिए कि जो लोग इतना अच्छा से ड्यूटी किए उनका तो प्रमोशन 110% हुआ ही होगा कंपनी के द्वारा। तो यदि आप ईमानदारी से करते हैं ड्यूटी तो आपका प्रमोशन भी बहुत ही जल्दी होगा। इसके अलावा आप इस क्षेत्र में बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं। दोस्तों अभी देखा गया है यहाँ तक कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि एज अ सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुए और आज ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं सिक्योरिटी कंपनी में। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुपरवाइजर के तौर पे भर्ती हुए और आज ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि हम जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ये वीडियो से इतना लोगों को लाभ हुआ है कि लोग भर्ती होने के बाद एक अच्छे पोस्ट पर भी पदस्थापित हुए। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके ये कहते हैं कि भैया ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता, आपने ये गलत बताया। लेकिन जब हमने पूछता है कि भाई आप जो गलत बता रहे हैं तो आप ये बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, तो दोस्त बहुत लोग नहीं बताते हैं। बहुत क्या, कोई भी लोग ये नहीं बताता है कि सही उत्तर क्या है। सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव पॉइंट है ना, बस उसको लेकर के लोग बैठे रहते हैं। भाई गलती सबसे होता है, मेरे से भी होता है, आपसे भी हो सकता है। तो दोस्तों गलती को नेक्स्ट वीडियो में सुधारना है और आगे करियर में बढ़ना है। आपको भी बढ़ना है और हमें भी बढ़ना है। तो दोस्तों सिक्योरिटी के क्षेत्र में जुड़ करके आप अपना करियर को एक अच्छी मुकाम दे सकते हैं। आपको एक बात बता दें कि आज के टाइम पे दोस्तों नौकरी पाना बहुत ही टफ हो गया है, लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ही आसानी से लोगों को रोजगार मिल जाता है। दोस्तों ये बात हम मानते हैं कि हाँ सैलरी बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आप बेरोजगार बैठे हुए हैं तो क्या उसमें आपको सैलरी मिल रहा है? नहीं, लेकिन आपको बहुत आसानी से कोई काम मिल जा रहा है और आपको मिनिमम 10-12 हज़ार रुपये, 14 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये भी यदि आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलता है तो दोस्तों आप जुड़ करके फिर आप अच्छा काम जब जैसे जैसे करोगे तो आपका सैलरी भी बढ़ेगा। और जब आपका सैलरी बढ़ेगा तो दोस्तों आपको लगेगा कि नहीं, यदि हम उस समय ज्वाइन नहीं किए होते तो क्या आज मेरा सैलरी बढ़ा होता? नहीं। तो आप
पहले शुरुआत कीजिए, शुरुआत करने के बाद ही आप एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। और यदि आप भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों जिस भी कंपनी में आप भर्ती होना चाहते हैं तो इंडिया के लगभग सभी कंपनी के बारे में हम सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो बना करके, उसमें भर्ती से रिलेटेड वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो आप एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आप देखिए, आप जिस भी कंपनी में भर्ती होना चाहते हैं तो उसका भर्ती प्रक्रिया के बारे में, उसमें कितना सैलरी मिलेगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल हम बता करके अपलोड कर चुके हैं। तो आप उन सब वीडियो को देखिएगा और यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप बेशक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल जानकारी रहा। यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो 100% आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।